स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 9 में संस्कृत विषय के अंतर्गत भारतवर्षम पाठ 5वां का दूसरा भाग देखेंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था दक्षिणस्यादिशि भारतस्य दूरतमो भूभागः कन्याकुमारी नाम्ना प्रसिद्धो यत्र त्रयाणां सागराणां संगमो भारतस्य चरणप्रक्षालनं कुर्वन्नतिशय पावनतां भजते। अर्थात इसके दक्षिण दिशा में कन्याकुमारी नाम का एक प्रदेश है जहाँ 3 सागरों का, जहाँ यत्र मतलब जहाँ, त्रयाणाम त्रयाणाम मतलब 3 सागरों का संगम, भारत के चरण प्रक्षालन मतलब पैर को धोता है या पद का प्रक्षालन करता है, और पैरों को धोता हुआ यह पवित्र हो जाता है। पावनता भजते मतलब पवित्र हो जाता है। अर्थात कि दक्षिण दिशा में भारत का सबसे दूर प्रदेश कन्याकुमारी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे 3 सागरों का संगम है, यानी वहाँ 3 सागर का संगम, 3 सागर वहाँ मिलते हैं। संगम मिलने को कहते हैं, 1 2 या 3, तो वहाँ 3 सागर का संगम है जो भारत के पैरों को धोता हुआ अत्यंत पवित्र हो जाता है। आज के भाग में आगे देखते हैं। पारे सागरम चतुर्योजनमात्रे श्रीलंका नामास्माकं प्रतिवेशी देशो विद्यते। अर्थात समुद्र पार, पारे सागरम यानी समुद्र पार केवल 4 योजन मात्र के फासले पर श्रीलंका नाम का पड़ोसी, प्रतिवेशी का अर्थ होगा पड़ोसी देश स्थित है। एवदपि न जातो विस्मरणीयं यद हिंद महासागरे लक्षद्वीप नामा बंगसमुद्रे अंडमान नामा द्वीपसमूहश्चापि अस्माकं भारतस्यैव अविच्छिन्नो प्रदेशो स्तः। अर्थात यह भी नहीं भूलना चाहिए, एवदपि न जातो मतलब यह भी नहीं भूलना चाहिए, विस्मरणीयम ये भूलना नहीं चाहिए, विस्मरणीय का अर्थ होगा भूलना, यानी यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंद महासागर में लक्षद्वीप नामक, बंग सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी में अंडमान नामक द्वीप समूह भी हमारे भारत के अभिन्न अंग हैं। यानी हिंद महासागर में लक्षद्वीप और बंग सागर का अर्थ होगा बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी में अंडमान नामक द्वीप समूह भी हमारे भारत के प्रदेश हैं। गुर्जर महाराष्ट्र कर्णाटक केरल तमिल आंध्र उत्कल बंग राज्यानां भूमिसागरः स्पृशति तस्मादेते तटीय प्रदेशाः कथ्यन्ते। अर्थात गुजरात, गुर्जर का अर्थ होगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्कल और बंगाल, उत्कल का अर्थ होगा उड़ीसा और बंगाल राज्यों की भूमि को सागर स्पर्श करता है, इसलिए ये तटीय प्रदेश कहलाते हैं। यानी सागर का मतलब समुद्र, यानी ये सारे प्रदेश जो है समुद्र के किनारे बसे हैं, जिस वजह से इन्हें तटीय प्रदेश कहते हैं। यत्र अनेकानि महान्ति पत्तनानि विद्यन्ते येषु असंख्य जलपोतानां सहायेन वैदेशिकैर्विनिमयानां पण्यानां निर्यातमायातं च क्रियते। अर्थात अत्र मतलब यहाँ, अनेक, महांति मतलब बड़े बड़े, पत्तनानी, पत्तनानी का अर्थ होगा बंदरगाह हैं, यानी यहाँ बड़े बड़े बंदरगाह हैं जहाँ असंख्य जलपोताना मतलब अनेकों जलपोत यानी जहाज, जो पानी के जहाज हैं जलपोत बोलते हैं उन्हें, तो यहाँ अनेक जलपोतों की सहायता से, सहायन मतलब सहायता से विदेशियों के साथ विनिमय करने योग्य वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है। प्राचीन कालेपि भारतवर्षस्य
नौ परिवहन व्यवस्था अतीव समृद्धा आसीत। अर्थात प्राचीन काल में भी भारत की नौ परिवहन मतलब नौका की व्यवस्था बहुत ही उन्नत दशा में थी। अनेके द्वीपदेशान्तरैश्च साकं सागरमार्गेण वाणिज्यं प्रचलति स्म। अर्थात अनेक द्वीपों और दूसरे देशों के साथ समुद्र मार्ग से व्यापार होता था। वाणिज्य मतलब होता है व्यापार। एवमेव सागर तटीय जलेषु मत्स्य ग्रहण व्यापारोऽधुनातनो महाद्युनोगः परिणतः। अर्थात इसी प्रकार समुद्र के तट से मछली पकड़ने का व्यवसाय भी आजकल एक महान उद्योग बन गया है। प्रकृति देव्या भारते महती कृपा वर्तते। अर्थात प्रकृति देवी की भारत पर बहुत कृपा है। षडभिः ऋतुर्भिर्विराजमानं ऋतुचक्रमत्रैव परिवर्तते। अर्थात षडभि का अर्थ होगा छह ऋतुओं से सुशोभित ऋतुचक्र यहाँ परिवर्तित होता रहता है। सूर्य चंद्रमसोः प्रकाशो यथात्र प्रसरति तथा संसारस्यात्यल्पेषु एव देशेषु स्यात्। अर्थात सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जैसा यहाँ फैलता है वैसा संसार के बहुत थोड़े देशों में ही फैलता है। सूर्यास्तस्य चंद्रास्तस्य च सूर्य चंद्रयोः अस्तगमन वेलायाः मनोरमाणि दृश्यानि यथा अत्र भवन्ति तथा नायत्र। अर्थात सूर्यास्त और चंद्रास्त यानी सूर्य जो डूबता है उसको सूर्यास्त बोलते हैं, और चंद्र यानी चंद्र जब अस्त होता है तो उसको चंद्रास्त बोलते हैं। यानी सूर्यास्त और चंद्रास्त के जैसे मनोरम दृश्य यहाँ होते हैं वैसे और कहीं नहीं। सकलेपि भारते देशे नदीनां प्राकृतं जालं प्रसृतं येनात्रत्याः भूमिरत्युर्वरा संजाता। अर्थात पूरे भारत देश में नदियों का प्राकृतिक जाल फैला हुआ है जिससे यहाँ की भूमि अत्यंत उर्वरा मतलब उपजाऊ हो गई है। सिंधु वितस्ता शतद्रु सरस्वती गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रादयः सरित उत्तर भागे। अर्थात सिंधु वितस्ता शतद्रु सरस्वती गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ उत्तर भाग में चर्मवंती नर्मदादयो मध्य भागे और चंबा नर्मदा आदि मध्य भाग में, गोदावरी कावेरी कृष्णा पेरियार महानद्यादयश्च दक्षिण भागे प्रवहन्ति। अर्थात गोदावरी कावेरी कृष्णा और पेरियार महानदी दक्षिण भाग में बहती हैं। दक्षिण भाग में प्रवहती मतलब होता है बहती हैं। एतासां तटेषु हरिद्वार प्रयाग काशी गयादीनि बहूनि तीर्थस्थानानि विद्यन्ते। अर्थात इन एतासाम तटेषु इन नदियों के तटों पर हरिद्वार प्रयाग काशी और गया आदि बहुत से तीर्थस्थल भी हैं। यत्र प्रतिदिनं सहस्रशो यात्रिणः स्नानं कृत्वा धर्मं चिन्वन्ति। अर्थात जहाँ प्रतिदिन हजारों यात्री स्नान करके धर्म का संचय करते हैं। विशेषेष्वसरेषु तु कुंभसदृशानि मेलकानि भवन्ति। अर्थात विशेष अवसरों पर तो इन तीर्थों में कुंभ जैसे मेले होते हैं। यत्र देशस्य प्रतिकोणतः सहस्रशो लक्षशो जनाः आगत्य सम्मिलन्ति।
अर्थात जिनमें देश से मतलब देश के प्रत्येक कोने से सहस्रसों मतलब हजारों, लक्षसों मतलब लाखों लोग, यानी हजारों लाखों लोग आकर, आगत्य मतलब आकर, सम्मिलन्ति मतलब सम्मिलित होते हैं। देशस्य वास्तविकीमेकतां च वाचं विनैव सूत्रां मुखरयन्ति। अर्थात वे देश की वास्तविक एकता को बिना कहे ही भली भांति मुखरित कर देते हैं। भारतस्य वनानां शोभापि परमहृत्या। अर्थात वनानी मतलब होता है वनों की शोभा, यानी भारत के वनों की शोभा भी बहुत मनोहर है या बहुत सुंदर है। हिमालयेषु देवदारुवृक्षाणामुच्छ्रायो गगनं चुम्बति तर्हि सागरतटीयप्रदेशेषु नारिकेलपुङ्गादिवृक्षाणां घना वनराजयः समुद्रजलमात्मनो दर्पणमिवाकलयन्ति। अर्थात हिमालय पर देवदारू के वृक्ष की ऊंचाई गगन को यानी आकाश को चूमती है, तो वहीं समुद्र तटीय प्रदेश में नारियल और पुंग मतलब सुपारी, यानी नारियल और सुपारी आदि के वृक्षों की घना मतलब घनी वन पंक्तियाँ समुद्र के जल को अपना दर्पण बनाती हैं। प्राकृतिक सुषमा कारणादेव कश्मीरस्तु पृथ्वीस्थः स्वर्ग एव मन्यते। अर्थात प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही कश्मीर को तो पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। अस्माकं राष्ट्रगीते भारतस्य प्रमुखानां प्रदेशानां पर्वतानां नदीनां च कीर्तनं वर्तते। अर्थात अस्माकं मतलब हमारे राष्ट्रगीत में भारत के प्रमुख प्रदेशों, पर्वतों और नदियों का कीर्तन है। अपरस्मिन् च वन्दे मातरमित्याख्ये गीते च अस्याः भुवः सुजलत्वं सुफलत्वं सस्य श्यामलत्वं च वर्ण्यन्ते। अर्थात दूसरे गीत वंदे मातरम में भारत भूमि की सुफलता, सुजलता और सुफलता तथा सस्य श्यामल का वर्णन है। आगे देखते हैं, अयम अस्माकं भारत देशः संसारस्य गुरु प्युच्यते। अर्थात यह हमारा अयम अस्माकं यह हमारा भारत देश संसार का गुरु भी कहा जाता है। न केवल उपनिषदामुत्तर वेदांतस्य चाध्यात्मिकता। अर्थात न केवल उपनिषदों और उत्तर वेदांत की आध्यात्मिकता, श्रुति स्मृत्यादिषु प्रतिपादितो नैतिक आचारस्तथा विविध सिद्धि प्रदाता योग्याभ्यास एवाद्यप्ते अपि। अर्थात श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित नैतिक आचार तथा विविध सिद्धियों को देने वाला योगाभ्यास ही आजकल एवाद्यत्वे भी मतलब आजकल विदेशीयानामाकर्षण कारणम येन। अर्थात विदेशियों के आकर्षण का कारण है। येन ते धुनानेकेष्वाश्रम मेत्स्वत्र शांति मृगयमाणाः साधनां कुर्वन्ति। इसीलिए आजकल ये विदेशी अनेक आश्रमों में शांति को खोजते हुए साधना कर रहे हैं। स्वदेशे स्वपि तथा विधान आश्रमांश्च संस्थापयन्ति। अर्थात अपने देशों में भी उसी प्रकार के आश्रम की स्थापना करते हैं। हरे कृष्णाद्यनेक संप्रदायानुद्भाव्य भक्ति मार्गवलंब अन्तेपि च कामार्थाविति पुरुषार्थाद्वयेपि भारतस्य प्राचीनामुपलब्धिं बहुमन्यते। अर्थात हरे कृष्ण आदि अनेक संप्रदायों को जन्म देकर भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हुए कर्म और अर्थ इन दोनों पुरुषार्थों में भी आज भारत की बहुत उपलब्धि मानी जाती है। वात्स्यायनं चाणक्यं चानुधृत्य यौन विज्ञानस्य राजनीति विज्ञानस्य चेतिहासमपि प्रारब्धुं न पारयन्ति। अर्थात वात्स्यायन और चाणक्य के द्वारा
तो दिए गए यौन विज्ञान और राजनीति विज्ञान का इतिहास प्रारंभ करने में वे लोग भी समर्थ नहीं होते। वे लोग कौन? यानी विदेशी, यानी वात्स्यायन ने कामशास्त्र और चाणक्य ने राजनीति विज्ञान आदि का जो लिखा हुआ इतिहास है उसके बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता था। अनुल्लिख्य च सुश्रुतम न शल्य विज्ञानश्चाविर्भावात् प्रस्तोतम शक्यते। सुश्रुत का उल्लेख किए बिना तो शल्य विज्ञान की उत्पत्ति को भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। शल्य विज्ञान यानी ऑपरेशन, यानी चीर फाड़ करने की क्रिया या प्रणाली, जिसे कि आप लोग ऑपरेशन बोलते हैं। गणित विद्याया मूलम अंकलेखन प्रणाली सर्वप्रथमं भारते एव आविर्भूता। अर्थात गणित विद्या के मूल अंकों की लिखने की प्रणाली सबसे पहले भारत में ही पैदा हुई। ततश्च भारतीयेभ्यो अरब देशीयैरवगता। उसके बाद ही भारतीयों से उसे अरब देश के वासियों ने सीखा। अधुनापि अंक हिंदसा हिंदात भारतात आगत इति कथयन्ति। आज भी वे अंक को हिंदसा या भारत से आया हुआ कहते हैं। यूरोपीयस्तु तत्पश्चात् देवारबवासिभ्यः संख्यालेखन प्रकारः शिक्षितः। तथा यूरोप वासियों ने अंक लिखने की प्रणाली को उसके बाद ही अरब देश के निवासियों से सीखा। स्वास्थ्यकृते योगासन शिक्षा तो ब्रिटेनादि देशेषु अनेकास्त्र माध्यमिक विद्यालयेषु प्रचलितः। अर्थात स्वास्थ्य के लिए योगासन की शिक्षा तो ब्रिटेन आदि अनेक देशों में अनेक स्थानों और माध्यमिक विद्यालयों में प्रचलित है। भारत जन्मा बौद्ध धर्मोद्यापि कोटिभिर्विदेशीयाना मनुस्त्रियते। अर्थात भारत में पैदा हुआ बौद्ध धर्म आज भी करोड़ों विदेशी वासी अनुसरण करते हैं। यानी बौद्ध धर्म का जन्म भारत देश में हुआ, जिसे आज भी करोड़ों विदेशी इस धर्म का अनुसरण करते हैं। महात्मा गांधीना पुनरुद्घोषितो अहिंसा परमो धर्मः अद्यापि विश्वशान्तेर द्वितीय उपाय स्वीक्रियते। अर्थात महात्मा गांधी द्वारा लगाए गए अहिंसा परमो धर्म के नारे को आज भी विश्व शांति का सबसे उत्तम उपाय स्वीकार किया जा रहा है। किंतु हन्तः, किंतु खेद है, मिथः अविश्वसिद्भिः परस्परं बिभ्यद्भिश्चोच्चैराकाङ्क्षामाणे संसारस्य नैके हठिभिनर्तिभिस्तदनुपालने वैवस्यमनुभूयते। लेकिन खेद है कि आपस में विश्वास न करने वाले, आपस में एक दूसरे से डरने वाले तथा उच्च आकांक्षाएं रखने वाले संसार के अनेक हठी यानी जिद्दी नेताओं द्वारा उसके पालन में विवशता का अनुभव किया जा रहा है। त्यक्तेन भुजिन्था इत्यार्थम सिद्धांत मनुष्यत्य वसुधैव कुटुम्बकामिति आदर्श प्राप्ता जना एव विश्वशान्तिं स्थापयितुं समर्था न तु आयुधेभ्यो धावमानाः मृत्युपर्ण्याः कुशासकाः विश्वराजनेतारः। अर्थात त्यक्तेन भुजिन्ता का अर्थ होगा त्यागपूर्वक भोग करो। ऋषियों के इस सिद्धांत पर चलकर वसुधैव कुटुम्बकम यानी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, इस आदर्श को प्राप्त लोग ही विश्व शांति की स्थापना करने में समर्थ हैं। तथा न तो आयुधेभ्यो यानी शस्त्रार्थ या जो शस्त्र है, जो कि जैसे बंदूक हो गया, तोप हो गया, तो उसको आयुध बोलते हैं। न तो आयुधेभ्यो का अर्थ होगा शस्त्रार्थों से दौड़ते हुए मृत्यु के व्यापारी कुत्सित शासक संसार के राजनेता नहीं हैं। तो ये इस पाठ का दूसरा भाग था। पहला और तीसरा भाग भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।